देखो बुआ, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। इसको कैसे निकालना है आज तुम सबको हम बताएंगे, ठीक है ना। ये अगर सीख गया ना तो तुम्हारा पहला चैप्टर 9th क्लास का मैथ जो है वो फिनिश हो सकता है, बना सकता है तुम सब आराम से बिंदास में। इसको जो है ना कोई बताता है एक तरीका से, लेकिन हम बताएंगे तुम सबको 2 तरीका से। पहला तो तरीका ये है तुम्हारा, इसके लिए मतलब क्या करेगा, ये इस प्रकार से बनाया जाएगा। फॉर्मूला ये होता है 1a + b/2। ये फॉर्मूला पर भी तुम बना सकता है, या a + b इंटू 1/2, यानी ये फॉर्मूला से। दो फॉर्मूला हम बताए हैं, दोनों में से कोनो फॉर्मूला तुम सब बना सकता है। तो पहले हम ये फॉर्मूला तुम सबको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला को मानेंगे a, यानी कि इसको मानेंगे हम b। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, a + b कहता है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + 2/2 रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3/में कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये निकल के आ गया। यानी कि ये स्टेप हमारा ये क्या हुआ, हमारा स्टेप 1, ठीक है। अब ये स्टेप 2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये पहले जो निकला है वो लिख लेंगे हम 3/2 और प्लस में ये दोनों में से कोनो एक ले सकते हैं हम। चलो हम पहले 1 ले लेते हैं। 1 लिए, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 कर दिया। इसके बट्टा में क्या कहता है हमें, 2 जो है हमें हमेशा देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब इसका एलसीएम करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। 2 मतलब कि 2 1 2 और 3 1 3, ठीक है ना। प्लस में एक से भाग देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब कि 2 होगा। और 2 के जगह 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। बट्टा में ये हमारा 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू हमारा 3 2 5, बट्टा में 2 और बट्टा में 2। और ये 2 जो है ना, ये 2 सीधे यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, ये आके यहाँ पे 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 2 ना 4, यानी कि हमारा कितना निकल गया, स्टेप सेकेंड निकला। ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। अब स्टेप 3 निकालने के लिए तीनों कहता है ना, तो स्टेप 3 में हमारा ये रहा, फिर ये ले लेंगे हम 5/4, बट्टा में दोनों में से को ले सकते हैं। जैसे हम 1 लिए थे तो उस प्रकार से 2 ले लेते हैं, 2/1। अब बट्टा में यहाँ पे 2 हमें देना ही पड़ेगा, यानी कि 2 जो है हमें देना ही पड़ेगा। इसका एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 1 4 तो 5 1 5, और यहाँ पे x में 4 में जो है ना 1 से भाग देंगे तो 4 मरतबा कटेगा। अब 5 2 को जो है जब हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होता है, 8 होगा। बट्टा में ये 2, उसी प्रकार से 8 और 5 कितना होता है, 13, बट्टा में 4/2। अब ये जो इसी प्रकार से यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 13/8, यानी कि आंसर हो गया। स्टेप ये हमारा 3 निकल के आ गया, यानी कि ये स्टेप पे ये इस पे हम बनाए हैं। ये समझ में आ गया। चलो अब इसी को जो है हमारा ये फार्मूला बना के देखते हैं क्या ये बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्या करेंगे हम, क्या है, a + b है, अब बटा में 1/2 है। यहाँ पे 1 + 2 गुना में 1/2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के जब एक मतलब कि 1/2 से गुना करेंगे तो कटने वाला है नहीं, तो 3/2, यानी कि स्टेप हमारा 1। देखो यहाँ भी सही है, यहाँ भी मतलब सेम टू सेम आ गया। स्टेप सेकेंड निकालेंगे 3/2 प्लस यहाँ पे दोनों में इसको ले सकते हैं 1, और यहाँ पे गुना में 1/2। इसका एलसीएम 2 3, अब बट्टा यहाँ पे 2 1 2 2 1/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 5, और बट्टा में 2 गुने में 1/2। कटने वाला था है नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे 5/4, यानी कि स्टेप हमारा सेकेंड। अब फिर ये ले लेंगे हम एगो 5/4 प्लस इसमें से कोने को ले लेंगे हम। इसका एलसीएम करेंगे तो 5, सॉरी 4, 5 कहाँ से आ गया, 4 ना होगा। हम भी जो है ना बुढ़वा के नंबर 1 है। अब कितना आ जाएगा, 13/13 होगा, कितना होगा 8 10 3 13 कितना होगा 4, अगुने 1/2। स्टेप हमारा 3, ये आंसर हो गया। अब देखो इधर भी मतलब सेम टू सेम आया, जो आंसर इधर है वही इधर है ना, यानी दोनों तरीके से बना दिए।